अच्छा, मैं तुझे आज कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सोच के तू मतलब तू विश्वास नहीं करेगी कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है क्या, वो भी पराई लड़की के साथ। अच्छा है, बताओ। मेरी सास की बातें हैं कुछ ऐसी जो मैं आज तुझसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, देख मेरी नई नई शादी हुई थी, मतलब ज़्यादा नहीं 3-4 महीने होते तो भी समझ ले, फिर भी थोड़ी बहुत शर्म रहती है। तुझे पता है लड़कियां इतनी खुल के नहीं रहती हैं अपने ससुराल में, हैं वो तो 2-3 साल बाद लड़कियां खुल जाती हैं बातचीत करने में। बच्चा नहीं तो मेरे पति की ना अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मतलब बाहर टॉयलेट, मतलब ना हमारे घर में टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी नहीं था। खुले पे जाना। खुले पे, वो तो अभी एक ननद की शादी हुई है ना मेरी, तो घर में टॉयलेट बना है जो है, तो साफ बात है कच्चा घर है हमारा। हाँ, वो भी ससुराल वाले की आएंगे लड़की के तो बोलेंगे कि हाँ, बेइज्जती करेंगे। नौकरी वाला बाप है और घर में टॉयलेट हाँ शौच करने के लिए बाहर जाते हाँ, हैं। सरकारी नौकरी थी ना मेरे ससुर की, तो लड़के वाले आए थे देखने के लिए, तो बोला आपके घर में शौच नहीं है क्या, तो तुरंत बाप रे पत्थर हम लोगों ने इतना ढोया पूछ मत। लेटरिन बनवाने में मिस्त्री एक भी नहीं लगे थे। कैसे? लेटरिन बनवाने में मिस्त्री लगा होगा, हेल्पर नहीं लगा हाँ, होगा। एक हेल्पर लगा ही नहीं था, एक ही मिस्त्री था जो गड्ढा, मतलब जो इतना बड़ा गड्ढा खोदा था, इतना बड़ा गड्ढा, लेटरिन के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है क्या? हाँ, बहुत बड़ा। ये नहाने वाला नहीं है ना उसमें? हाँ? नहाने वाला नहीं है। नहाने वाला कहाँ है? है नहाने वाला अलग है, सिर्फ लैट्रिन लेटरिन एक साइड में अलग बनाया, पहले नहाने घर भी नहीं था ना, तो एक साइड में मतलब गड्ढा पूरा खोद लेकिन के उसको पानी निकलने के लिए कहीं और किया होगा ना। नहाने वाले का ना। हाँ। हाँ, उसको तो बाहर साइड से बस किया है। तो मुझे पता है क्या हुआ, मेरे हमारे घर यहाँ लेटरिन तो था नहीं, तो बारिश का टाइम था, हल्का हल्का बारिश का टाइम था, वही आषाढ़ सावन का, जून जुलाई का हाँ, मौसम। तो वो मतलब टाइम पे गर्मी बहुत हाँ, पड़ती है। लेटरिन नहीं था, तो मेरी सास का ना एक दिन पेट खराब हो गया था। मुझे क्या पता कि उसका पेट खराब हो गया, रात भर भाई मैं सो रही, मुझे क्या पता मेरी सास क्या कर रही क्या नहीं। और सुबह मेरी सास मुझे जगाई यही 5:30 बजे के आसपास। तो मेरा एक ड्यूटी था, मतलब सुबह सुबह सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी। मेरी ड्यूटी थी सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, हमारा परिवार बहुत बड़ा था और मेरी नंदी ना लेट सो के उठती थी, तो मेरी सास ने बोला था तू नाश्ता बना दिया कर, और मेरी नंदी यही 8-9 बजे उठती थी, तो झाड़ू एक मारती थी और एक पानी भर नहीं बर्तन नहीं धोती थी, रात में धो के रख लेती थी और एक पानी भरती थी। वैसे वो लोग नहीं जगती थी तो मैं ही कर लेती थी। मैं सोचती थी क्या फालतू जगाने का, जब मैं जग रही तो मैं ही कर लेती थी, नाश्ता वाश्ता बना के झाड़ू भी मैं मार देती थी और पाइप लगा के पानी भी भर लेती थी। तो मेरी सास पता नहीं उस दिन अचानक से बोली कि पहले झाड़ू मार ले, तो मैं बोली नहीं पहले नाश्ता बना लेती हूँ फिर उसके बाद झाड़ू मारूंगी, क्योंकि मेरे ससुर मतलब जाते हैं ना सरकारी नौकरी अच्छा, में। वही नहाने वाला तो धीरे कर लेती है। तो मेरी बात तो सुनोगी। तो मेरे ससुर जाते हैं सुबह ना जल्दी, मतलब 8-8:30 बजे निकल जाते हैं, तो मैं बोले नहीं मम्मी पहले नाश्ता बना देती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं तू पहले आज झाड़ू ही मारेगी। मुझे झाड़ू के पीछे आज क्यों, और मुझे लगा बारिश का टाइम तो बहुत हवा चले, तो मुझे लगा नीम वीम बहुत सारा गिरा है, नीम का पेड़ है ना हमारे इधर, मुझे नीम वीम बहुत ज़्यादा झड़ गया है शायद, इसलिए मेरी सास बोल रही है। मैं पूरे कमरे में पहले झाड़ू मारी, बिस्तर विस्तर, दो कमरे हैं ना, और फिर मतलब दोनों कमरे में झाड़ू मारने के बाद हम लोग बैठ के घर में झाड़ू मारते, फिर पूरे घर का कचरा इकट्ठा आंगन में जमा हो जाता है, फिर उसके बाद किचन और आंगन में मारती हूँ। तो किचन से लेकर मैं आंगन तक गई मार के झाड़ू, तो वहाँ पे इतना कचरा कुछ रखा था मिट्टी जैसा भरा इतना। मैं बोली कि शायद पता नहीं राख वाख कहाँ से रखा है, मिट्टी इट्टी कहाँ, और मिट्टी का तो घर ही था, तो मैं सोची शायद किसी ने झाड़ू मार के इकट्ठा कर दिया होगा। अरे बाप रे। और मेरी सास मुझे बोल के भी गई थी कि ये कचरा भी उठा लेना, तो मैं बोली ठीक है मैं उठा लूंगी। कचरा है तो सूखा सूखा कचरा मुझे लग रहा था, ऊपर धूल भी पड़ा था और नीम भी पड़ा था, तो मुझे लगा कि सूखा कचरा तो है, तो मैं पूरा इकट्ठा उसी में और इकट्ठा कचरा कर दी। बोली अब मैं कचड़े दान नहीं होता कचरा पकड़ने वाला, बोली अब मैं इससे क्यों पकड़ूं, मैं हाथ ही से कर लेती हूँ, ऐसे मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। घर का कचरा, घर का कचरा के हाथ से हाँ, समेट ले। मैं तो हाथ से समेट कोई लेती। थोड़ी ना सोचेगी कि इधर आंगन में हागी होगी। तो पता है तुझे क्या हुआ, वो इतना जैसे मैं ऐसे कचड़े मार के अच्छे से पूरे मेरे हाथों में संडास लग गई। सच में यार, कसम से भगवान का, मैं जैसे ऐसे मैं बोली ऐसे कचड़ा ऐसे करके कचड़ा उठाई, पूरे मेरे हाथ में धुआं आ गया। बोली सूंगी पे बोली है तो किसी इंसान का जानवर का नहीं है। मैं अपनी सास को ऐसे हाथ लेके गई, बोली ये क्या है, वो कचड़े में क्या था, तो बोलती
लेटरिन नहीं था तो मेरा रात में पेट खराब हो गया था। और तो मैं बहुत इतनी अच्छा हक ली थी, और हंस रहे थे। मैं इधर ही हक ली थी। मैं बोली कि अगर आप इधर ही बुढ़ापा इंसान को नहीं हुआ सबर, चलो कर ले तो उठा के फेंक भी देती है। उठा के फेंकी नहीं, बोली मैं तुझे बोली थी ना कचड़ेदान से उठाने के लिए, तो मुझे सपना पड़ा था क्या कि आप इधर इतना ठेला भर, इतना हो गई थी, इतना हो गई थी, पूरा एकदम जलेबी जैसा, छी जैसे कोई केक रख दिया हो। तो फिर मैं अपने, अरे बाप रे, इतना मैं हाथ धो रही हूँ, इतना नाखून को ऐसे रगड़ रगड़, अब दूसरे का घी नहीं पता, बाल बच्चा हो किसी का तो बात अलग है, चलो बच्चे का घी नहीं आता, इतना बूढ़ी मतलब अच्छा तो बुढ़ी भी नहीं है, चल फिर सकती है, खा पी लेती तो है। वो थी आज के कितना साल हुए, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है। और आज भी वो मस्त देख रही है, दौड़ती भागती हर चीज करती, पूरे घर का काम करती है, तंदुरुस्त औरत। अच्छा तो मैं बोली आपने ये बहुत गलत काम किया। तो बोलती चल सास का सेवा करना पुण्य होता है। मेरे सास का सेवा करना पुण्य होता है, लेकिन हाथ पैर चलते हुए भी घूम उठाना पुण्य नहीं होता। अरे चल ठीक है, तुम नहीं चल फिर पा रही है, तुम मतलब नहीं उस हालत में, तुम बीमार हो तो वो बात अलग है कि चलो हाँ कर दो। है पूरा घर हंस रहा था मेरे में ना। उस दिन मैंने खाना बनाया भी नहीं था और मैंने खाना खाया नहीं था मारे घिन के। मुझे सब लोग आज तो खाना मत बनाना, हम लोग बना देंगे।